नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिदम पे। तो ये बेसिकली ओके। तो ये बेसिकली डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिदम की एक्सचेंज करने के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि पब्लिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, जिसको हम सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहते हैं, उसमें सेम की यूज़ होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन फास्ट होती है। उसके अलावा ये बल्क ऑफ डेटा को सपोर्ट करती है। उसके अलावा लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज़ करती है। और इसके अलावा ये कॉन्फिडेंशियलिटी अच्छी प्रोवाइड करती है। स्पीड फास्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये इसके फ़ायदे काफ़ी होते हैं। ठीक है, बल्क ऑफ डेटा को सपोर्ट करना, स्पीड में होना, लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कंज्यूम करना। बट इसका ड्रॉबैक सिर्फ एक होता है कि जिस चैनल पे हमारे उसको डेटा को रिस्क है, जिस चैनल पे हमारा डेटा अंडर सम थ्रेट आ सकता है, तो उसी चैनल पे की को भी थ्रेट हो सकता है। तो की एक्सचेंज करना इज़ अ बिगर चैलेंज इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो उसका सल्यूशन है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, यानी कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में एक प्रॉब्लम होता है जिसको डीएलपी कहते हैं, डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम। ठीक है, ये डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम पे डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज एल्गोरिदम बिल्ड हुआ है। तो इस एल्गोरिदम को हम सिंपली देख लेते हैं। ये एलिस है, ये बॉब है। तो एलिस और बॉब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू पब्लिक चैनल। तो पब्लिक चैनल पे एक और लड़की बैठी हुई है, ट्रूडी। ये एक मलेशियस एंटिटी है ट्रूडी। एलिस कम्युनिकेट करना चाहती है बॉब के साथ और ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहती है। बट एलिस अगर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज़ करना चाहती है तो इसको की एक्सचेंज करनी होगी बॉब के साथ। ठीक है, जो चैनल जिससे उसने शेयर करना है उस चैनल पे ट्रूडी बैठी हुई है, जो कि ट्रस्टेबल बंदी नहीं है। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास एक सलूशन है, मैथमेटिकल सलूशन है, जिसमें हम अपनी सीक्रेट की शेयर भी कर लेंगे विदाउट इवन ट्रैवर्सिंग दैट की ओवर द पब्लिक चैनल। तो ये पब्लिक चैनल पे की एक बार भी नहीं जाएगी, बट की एक्सचेंज हो जाएगी। कैसे, इसको हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो यही याद रखें कि इस पूरे मिसाल में जो भी ब्लू कलर में नंबर लिखा हुआ है या ब्लू कलर में वैल्यू लिखी हुई है वो पब्लिकली अवेलेबल है। इट मीन्स के एलिस नोज़ इट, ट्रूडी नोज़ इट एंड बॉब नोज़ इट। ठीक है, ये तीनों इसको जानते होंगे। बट जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो वैल्यू सिर्फ वही जानता होगा जो उसी कॉलम में एग्जिस्ट करता है। तो चलें देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। एलिस और बॉब इनिशियली दो पब्लिक पैरामीटर्स पे एग्री करते हैं। ठीक है, पी और जी। ठीक है, पी एक प्राइम नंबर होता है और ये 23 इस एग्जांपल में चूज़ किया गया है। और जी जनरेटर होता है जिस बेस पे नेक्स्ट पब्लिक कीज़ जनरेट होनी है। अच्छा, इन दोनों पे इनका एग्रीमेंट होता है। एलिस को भी पता है कि जो प्राइम नंबर पी और जनरेटर जी ये 23 और 5 हैं। बॉब को भी पता है और ट्रूडी को भी पता है, जो कि मलेशियस एंटिटी है। ठीक है, मगर इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज एलिस के पास एक सीक्रेट की है 4 और सेम वो सीक्रेट की बॉब के पास भी है। अच्छा मतलब वो सेम नंबर नहीं है, अपना अपना सीक्रेट इन दोनों के पास है, जो कि ये एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, ये इनके अपने पास ही रहेगा। अब क्या होगा, अब आता है डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम। आपको पता होगा कि जैसे जमा का उल्ट नफ़ी होता है, मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न होता है, या मल्टीप्लिकेशन का टू बी प्रिसाइज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है।
इसमें अरिथमेटिक मॉड्यूलस में। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, एलिस कंबाइन करेगी अपनी सीक्रेट की ए विद द पैरामीटर एंड सेंड्स द रिजल्टिंग पब्लिक की ए टू बॉब। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि जैसे मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, सेम इसी तरह एक्सपोनेंट का इन्वर्स लॉग होता है, ठीक है। तो अब ये डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम है, ये इसका बेसिकली ट्रैप डोर है। तो ए एलिस की पब्लिक की है, एलिस इस पब्लिक की को कैसे कंप्यूट करेगी कि जी रेज टू पावर एलिस सीक्रेट की ऑफ एलिस, ठीक है, मॉड 23। तो जी हमारे पास 5 है, एलिस की जो सीक्रेट की है वो 4 है, मॉड्यूलस 23 हमारा प्राइम नंबर है। तो इट मीन्स कि ये 5 रेज टू पावर 4 जो भी नंबर आएगा, आई थिंक 525 125, ये आई थिंक 625 मॉड्यूलस 23, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। सो 4 इज़ अ पब्लिक की ऑफ एलिस एंड शी कैन शेयर इट ओवर द पब्लिक चैनल। सो सेम बॉब भी यही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा अपनी साइड पे कि ये जनरेटर जी रेज टू पावर सीक्रेट की ऑफ बॉब मॉड्यूलस 23। तो मॉड 23 लेके ये जो आंसर आएगा इसका 10 आ जाएगा। सो 10 इज़ द पब्लिक की ऑफ बॉब एंड बॉब वुड शेयर हिज पब्लिक की ओवर द पब्लिक चैनल एज वेल। सो इट मीन्स कि ये दोनों अपनी अपनी पब्लिक कीज़ को शेयर कर लेंगे एक दूसरे से, और ये पब्लिक कीज़ ट्रूडी को भी पता होगी। ट्रूडी को पता होगा कि एलिस की पब्लिक की 4 है और बॉब की पब्लिक की 10 है। तो अब फाइनल स्टेप में क्या होगा, एलिस बॉब की पब्लिक की कंप्यूट करेगी अपनी प्राइवेट की के थ्रू, ठीक है, यानी कि 10 थी बॉब की पब्लिक की बी रेज टू पावर शेयर्ड सीक्रेट ऑफ एलिस मॉड 23, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, यानी कि 10 रेज टू पावर 4 ये 100,000 10,000 मॉड्यूलस 23, ये आ जाएगा 18। सो 18 इज़ अ शेयर्ड सीक्रेट ऑफ एलिस एंड सेम आंसर बॉब का भी आना चाहिए। तो बॉब क्या करेगा, एलिस की पब्लिक की ए रेज टू पावर शेयर्ड सीक्रेट ऑफ बॉब मॉड्यूलस 23, तो ये भी 18 आ जाएगा। अब देखें, इन्होंने अपना सीक्रेट पब्लिक चैनल पे शेयर नहीं किया था, और सिर्फ डिस्क्रीट लॉग प्रॉब्लम के जादू की बदौलत इन दोनों के पास अब शेयर्ड सीक्रेट सेम आ चुका है। इट मीन्स कि दिस 18 कैन बी यूज्ड फॉर द की ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करते हुए शेयर्ड सीक्रेट अक्रॉस द चैनल शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद वाली जो इंक्रिप्शन है, जो आपको फास्ट भी चाहिए, बल्क ऑफ डेटा एट अ टाइम भी चाहिए, लेस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी चाहिए, एक बार ये सीक्रेट शेयर हो जाए, इट मीन्स कि ये की शेयर हो चुकी है और इस की के थ्रू नेक्स्ट इंक्रिप्शन चल सकती है। तो ये था डिफ़ी-हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिथम बेटा।